नासिक की टीसीएस एक नाम जो भरोसे का दूसरा नाम है, लेकिन इसी नाम के पीछे एक ऐसी कहानी दफन है जिसने पूरे कॉरपोरेट वर्ल्ड में सनसनी मचा दी थी। ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना नजर आता है। तो चलिए आज इस केस की परतों को खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जरा सोचिए, एक बिल्कुल आम सा दिन। आप ऑफिस जाते हैं रोज की तरह। कोई अंदाजा नहीं, कोई एहसास नहीं कि आज कुछ अलग होने वाला है। सब कुछ एकदम नॉर्मल। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, शाम होती है, माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। और फिर एक पल में किसी की पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सामान्य दिन से। सेक्शन 1, एक सामान्य दिन। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अक्सर सबसे बड़ी कहानियों की शुरुआत ऐसे ही आम दिनों से होती है। इस कहानी के सेंटर में है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस। अरे वही कंपनी जहां नौकरी पाना लाखों लोगों का सपना होता है। एक ऐसा नाम जो स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट, एक सिक्योर करियर का वादा करता है। पर नासिक में जो हुआ, उसने इस वादे पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। इस चमक दमक के पीछे नासिक से एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर बंद दरवाजों के पीछे चलता क्या है। कहते हैं ना, हर तूफान के आने से पहले एक अजीब सी शांति होती है। इस केस में भी उस बड़ी घटना से पहले कुछ छोटे छोटे संकेत मिल रहे थे। सेक्शन 2, बदलाव की आहट। शायद ऐसे संकेत जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। तो हमारी पड़ताल में जो बातें सामने आईं और ऑनलाइन चर्चाओं से जो पता चला, वो ये है कि इस केस के केंद्र में नासिक टीसीएस का एक एम्प्लॉय था। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके साथियों ने कुछ अजीब नोटिस करना शुरू किया। जैसे उसका सबसे अलग थलग रहना, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना और चेहरे पर एक अजीब सा तनाव। ये वो पहले रेड फ्लैग्स थे जो लगातार बढ़ते जा रहे थे। और यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया। एक चिंगारी जो धीरे धीरे सुलग रही थी, वो अब एक धमाके में बदलने वाली थी। और फिर वो दिन आया, वो एक पल जिसने उस ऑफिस के अंदर का माहौल हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सेक्शन 3, सब कुछ बदल गया। रिपोर्ट्स की माने तो उस एम्प्लॉय ने ऑफिस के अंदर अचानक हिंसक बर्ताव करना शुरू कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जाहिर है सिचुएशन हाथ से निकल रही थी। फौरन सिक्योरिटी को बुलाया गया, मैनेजमेंट हरकत में आया और देखते ही देखते एक आम सा दिन एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट क्राइसिस में तब्दील हो गया। इस घटना के बाद हवा में कई सवाल तैरने लगे। क्या ये मेंटल स्ट्रेस का नतीजा था, या फिर काम का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो इंसान टूट गया, या ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे अगर वक्त रहते देख लिया जाता तो शायद ये सब होता ही नहीं। ये समझने के लिए कि क्या हुआ, हमें ये जानना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए अब इस इंडस्ट्री के उस सच को देखते हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात करने से कतराते हैं। सेक्शन 4, पर्दे के पीछे का सच। देखिए, आईटी इंडस्ट्री के ना 2 चेहरे हैं। एक चेहरा जो हमें दिखता है, स्टेबिलिटी, मौके, अच्छा पैसा, और एक दूसरा चेहरा भी है जो अक्सर छिपा रहता है, डेडलाइंस का प्रेशर, टारगेट्स का बोझ और कभी ना खत्म होने वाले वर्किंग आवर्स। और जब किसी के पास एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, चाहे वो कंपनी की तरफ से हो या पर्सनल लेवल पर, तब यही छोटी छोटी लगने वाली परेशानियां एक बड़े हादसे की शक्ल ले लेती हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो इंडस्ट्री में नए नए आते हैं, उनके लिए ये प्रेशर झेलना कभी कभी नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक कंपनी या एक एम्प्लॉय की नहीं है। ये कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये हम सब के बारे में हो सकती है। सेक्शन 5, सिर्फ एक केस नहीं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर इंसिडेंट या केस के पीछे एक जीता जागता इंसान होता है। उसकी अपनी एक कहानी होती है और शायद उसकी कुछ ऐसी तकलीफें होती हैं जिन्हें कभी किसी ने देखा ही नहीं। और इसीलिए ये मामला सिर्फ टीसीएस या नासिक तक ही सीमित नहीं है। ये तो एक आईने की तरह है जो हमें हमारी कॉर्पोरेट दुनिया की सच्चाई दिखाता है। ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी कंपनी में, किसी के भी साथ। ये पूरी पड़ताल हमें जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ जाती है। और शायद सबसे जरूरी सवाल यह है, सेक्शन 6, आखिरी सवाल। क्या हम इसे सिर्फ एक अकेला मामला मानकर भूल जाएं, मतलब एक आइसोलेटेड इंसिडेंट जो दोबारा नहीं होगा? या फिर ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है, एक अलार्म जो हम सबको बता रहा है कि रुक जाओ और सोचो कि हम किस तरह का वर्क कल्चर बना रहे हैं।
क्योंकि देखिए, सच्चाई कभी भी उतनी सीधी नहीं होती जितनी हमें दिखाई देती है। उसकी कई परतें होती हैं और हर परत एक नई और ज़्यादा उलझी हुई कहानी सामने लाती है। आखिर में ये केस हमें बस एक ही बात की याद दिलाता है कि बस एक पल, एक घटना और सब कुछ बदल जाता है।